सो कल हम लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था प्रोटीन। हमने पढ़ा था प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। प्रोटीन को हम अपना प्राइमरी बॉडी फ्यूल कंसिडर कभी नहीं करते हैं, बट हम इसको यूटिलाइज करते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल के लिए। अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ एनिमल करना है तो हम प्रोडक्शन ऑफ एनिमल के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन को कंसिडर करेंगे, बट एज अ प्राइमरी बॉडी फ्यूल हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 अमीनो एसिड्स हमारे लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ओके, 10 एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। टोटल अमीनो एसिड की बात करें, डेट इज 20 अमीनो एसिड। ओके, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। सो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है, डेट इज 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्रोटीन की जो हमें डाइट चाहिए वो होती है 60 to 70 ग्राम्स। तो अगर इसको कैलोरीज में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 कैलोरीज टू 280 कैलोरीज। ओके, नेक्स्ट, इसके फ्रूट सोर्स क्या होते हैं, वेजिटेबल सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो देखो, कैश्यू नट्स जो हमारे काजू होते हैं उसके अंदर 21.20% प्रोटीन होता है। आमंड के अंदर 20.88% होता है। वॉलनट के अंदर 15.60% होता है। ओके, अगर वेजिटेबल की बात करें तो लाइम बीन या लीमा बीन के अंदर 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। पी यानी कि मटर, उसके अंदर 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। जो हमारा काउपी होता है, काउपी के अंदर 4.3 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। उसके बाद बोला कि जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो एक एनर्जी सोर्स है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन एज एनर्जी सोर्स, नो, बट फैट इज एनर्जी सोर्स, यस। 1 ग्राम फैट लिबरेट, जो 1 ग्राम फैट होता है उससे 9 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। 9 कैलोरी किससे मिलेंगी, फैट से। कार्बोहाइड्रेट से मिलेंगी 4 कैलोरी, और प्रोटीन से भी मिलेंगी कितनी, 4 कैलोरीज। ठीक है, सो फैट के रिसोर्सेज की बात हमने कर ली फैट के बारे में। अब इनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं फैट के। सो पिकन नट, वॉलनट, आमंड, केशू नट, एवोकाडो, बेंगल ग्राम, पोटैटो, स्मॉल बिटर ग्राउंड। बेंगल ग्राम आपको पता ही है किसे कहते हैं, काले चने को बोलते हैं। केशू नट किसको बोलते हैं, काजू को, बादाम को, वॉलनट अखरोट को। सो इनके बारे में आपको याद करना होगा कि कितने कितने परसेंट इसके अंदर फैट कंटेंट होता है और ऊपर वाले में कितना परसेंट इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो याद रखना है इसको। अब देखो, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। विटामिन आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 इज वाटर सोल्यूबल, नंबर 2 इज फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो वाटर के अंदर डिजोल्व कौन हो जाता है, बीसी। बीसी क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। मीन्स क्या, विटामिन बी और विटामिन सी इज डिजोल्व इन द वाटर। ओके, सो नेक्स्ट इज फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल यानी कि ऑयल के अंदर फैट कंटेंट जिसके अंदर होगा, लाइक विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, एडिक, जो विटामिन के लिए एडिक, ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, ये हमारे कौन से होंगे, फैट सोल्यूबल। और जो हमारे बीसी होगा वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। बीसी मीन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। फैट के अंदर ऑयल की बात करें हम, अगर ऑयल कंटेंट के अंदर वो ऐड किया गया है, लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सो ये जिसमें फैट कंटेंट होगा वहीं पे ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन ए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फैट सोल्यूबल, दैट इज विटामिन ए।
अगर विटामिन ए की बात की जाए, इसे बोलते हैं रेटिनॉल और कैरोटीन। कैरोटीन और रेटिनॉल, कैरोटीन किस में मिलता है? गाजर के अंदर, यानी कि कैरेट, कैरेट में भी मिलता है रेटिनॉल। और रेटिनॉल हमारी आईज के लिए अच्छा होता है, बिकॉज हमारी आईज में रेटिना प्रेजेंट होता है, हमारी आईज में रेटिना प्रेजेंट होता है। और रेटिना की अच्छी वर्किंग के लिए या बहुत अच्छी वर्किंग के लिए हमें क्या जरूरत होता है? विटामिन ए, मीन्स रेटिनॉल हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेट इज 1.2 मिलीग्राम पर डे। एक दिन का हमें 1.2 मिलीग्राम हमें विटामिन ए चाहिए। ओके, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो उससे क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं? लाइक नंबर वन इज नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, रात को दिखना बंद हो जाएगा, जिसे बोलते हैं नाइट्लोफिया, नाइट्लोफिया। नेक्स्ट इज जीरो पैथेलमिया फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जीरो पैथेलमिया हो जाएगा। और क्रेटेनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ आईज, जो आईज के अंदर एपिथेलियम सेल होते हैं, आईज के अंदर जो एपिथेलियम सेल होते हैं उनका क्रेटेनाइजेशन हो जाएगा। किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। सो विटामिन ए की हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा मिलता है। एज मैंने बात की कैरोटीन, कैरोटीन से क्या हो गया? कैरेट। सो कैरेट सबसे ज्यादा कैरोटीन होता है उसमें, मतलब विटामिन ए वहां से हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो खरबूजा होता है, मतलब मस्क मेलन, विंटर स्कैश और लीफी वेजीज, जितने भी लीफी वेजिटेबल होते हैं उनको हमें खाना चाहिए। बोलते हैं ना लीफी वेजिटेबल खाओ, क्यों? बिकॉज उनके अंदर विटामिन प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेट प्रोवाइड मैक्सिमम विटामिन ए। मैंने ऊपर भी बताया आपको कि कैरोटीन होता है कैरेट में, इसलिए वो सबसे ज्यादा विटामिन ए हमें प्रोवाइड करता है। और अगर मैं बात करूं प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, डेट इज कैरेटिनोइड्स। प्रिकर्सर कौन है इसका? कैरेटिनोइड्स। सो हमें यहाँ पे याद क्या करना है? विटामिन कौन कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल और केरेटिन। फिर हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.2 मिलीग्राम पर डे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, आईज के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों के अंदर जीरो पैथेलमिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वेजिटेबल रिच है, गाजर, खरबूजा, खरबूज बोल सकते हो उसे, विंटर स्क्वैश, लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां। ठीक है ना, ये सभी के सभी अच्छे सोर्स हैं किसके? विटामिन ए के। सो नेक्स्ट क्या है जो, अगर प्रिकर्सर की बात करें इसकी, तो वो कौन है? कैरेटिनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये देखो, यहाँ पे प्रिकर्सर की बात कर ली थी हमने। अब कुछ कुछ फ्रूट सोर्स क्या है और वेजिटेबल सोर्स क्या है। अब उसके बाद जो विटामिन होते हैं, अगर उसको मेजर किया जाए, विटामिन को मेजर हम किस में करते हैं? हम उसको IU के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, सो मैंगो के अंदर 4800 IU विटामिन पाया जाता है, डेट इज विटामिन ए। पपाया के अंदर भी कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए। पेरिसिमोन के अंदर भी कौन सा? विटामिन ए। और डेट पाम के अंदर भी विटामिन ए, डेट इज 600 IU। ठीक है, सो इसको हम यहाँ से करने के लिए एमपीपीडी, एमपीपीडी फ्रूट सोर्स है किसके अंदर? विटामिन ए का। ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेबल रिसोर्स सोर्सेज। नंबर वन इज बथुआ लीव्स। अब कुछ फार्मर्स के बच्चे, उनको तो पता होगा बथुआ क्या होता है। बथुआ एक वीड है जो कि गेहूं की क्रॉप, यानी कि जो वीट की क्रॉप होती है, जब उसको लगाते हैं तब उगता है। ठीक है, और उसकी सब्जियां बनती हैं। इसलिए हमने बोला जो बथुआ की लीफ होती है उसके अंदर काफी अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। टर्निप ग्रीन, बीट लीव्स और कोलोकाशिया लीव्स, इन सभी के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे विटामिन B1, दैट इज
थायामाइन। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें अगर विटामिन B1 की, डेट इज 1.2 मिलीग्राम पर डे। एक दिन का 1.2 मिलीग्राम पर डे, और विटामिन ए का भी 1.2 मिलीग्राम पर डे होता है। ठीक है ना। अब डेफिशिएंसी सिम्टम की अगर बात करें, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम होगी अगर विटामिन B1 की हमारी बॉडी में कमी हो गई। तो अगर विटामिन B1 हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमें बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। हमारी बॉडी की जो मसल है वो वीक हो जाएगी, हमारा वेट कम हो जाएगा, हमारी भूख खत्म हो जाएगी, और हमारे हार्ट का डायलेशन हो जाएगा, मतलब वो फैल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी की हम बात करेंगे। हमने बात कर ली विटामिन ए की, बी की, है ना, विटामिन सी की। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 का नाम था थायामीन, और उससे पहले का नाम था विटामिन ए का रेटिनोल और कैल्सीफिरोल। सो अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें विटामिन सी की, डेट इज 70 मिलीग्राम पर डे। विटामिन की कितनी थी? 1.2 विटामिन ए की। विटामिन बी की कितनी थी? 1.2। जबकि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, डेट इज 70 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा या फिर इसकी कमी हो गई तो हमें स्क्रवी नाम से एक रोग होता है, हमें वो रोग हो जाएगा। मतलब हमारी बॉडी में स्क्रवी का डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 90% विटामिन सी इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल से अप्रोक्स 90% हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है कि जो विटामिन सी है, बोलते हैं ना काटी हुई सब्जियों को नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? बिकॉज जैसे ही सब्जी काटते हैं, विटामिन सी हमने बोला कि वाटर डिसोल्यूशन होता है ना, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो जो अगर वाटर में डिजोल्व हो गया तो डेट मीन्स जैसे ही हमने उसको धोया काटी हुई सब्जियों को, तो उसमें से तुरंत निकल जाएगा। इसलिए सब्जियों को धोना हो तो काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। बिकॉज विटामिन सी इज अ वाटर डिजोल्विंग विटामिन। ओके। सो ओके। नेक्स्ट इज इसके फ्रूट सोर्सेज क्या है और इसके वेजिटेबल सोर्सेज क्या है। फ्रूट सोर्सेज की अगर बात करें, फ्रूट सोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर 1 चेरी, बारबोडस चेरी। बारबोडस चेरी के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो मैक्सिमम विटामिन सी प्रेजेंट इन बारबोडस चेरी। उसके बाद अनोला, उसके बाद गवावा। याद करने के लिए बैग में सी, बैग में सी, हमारे बैग में क्या है? सी विटामिन। तो अगर विटामिन सी की बात करें तो बी फॉर बारबोडस चेरी, ए फॉर ओनला, और जी फॉर गवावा। ओके। नेक्स्ट इज वेजिटेबल सोर्सेज। वेजिटेबल सोर्सेज में हमारे पास आएगा ड्रमस्टिक, कोरिएंडर लीव्स, चिली, और ब्रोकली। ब्रोकली गोभी होती है। और अगर बात करें वेजिटेबल के अंदर सबसे ज्यादा होता है ड्रमस्टिक लीव्स के अंदर। ठीक है। तो कुछ और सोर्सेज दिए हैं ये इसके। केशू नट 630 ग्राम होता है, वॉलनट में 540 होता है, आलमंड में 240 होता है, पाल्क में 0.26 होता है, पी के अंदर 0.25 होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B2। हम विटामिन B1 पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या होता है? थायामीन। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B2 जिसका नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इसके डोज अगर बात करें तो ये होती है 1.7 मिलीग्राम पर डे। 1.7 मिलीग्राम पर डे। सो अगर हम रिवीजन करें, विटामिन ए के अंदर 1.2, टू के अंदर B1 के अंदर 1.2, सी के अंदर 70। ठीक है ना। और विटामिन B2 के अंदर डेट इज 1.7 मिलीग्राम पर डे। ठीक है।
उसके बाद अगर हमारी बॉडी में B2 की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारी जो स्किन है वो स्केली हो जाएगी, उस पर धब्बे से पड़ जाएंगे, ठीक है, खारिश होएंगे तो दाग पड़ जाएंगे, ऐसी स्किन हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्रैक इन कॉर्नर ऑफ माउथ, हमारे जो माउथ होते हैं, माउथ के जो कॉर्नर होते हैं वहां पे क्रैकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, लिप्स क्रैक होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सब होता है विटामिन B2 की वजह से। इनके सोर्सेस बेल, जिसे हम वुड वुड एप्पल बोलते हैं, पपाया, केशू नट और पाइनएप्पल। सबसे ज्यादा किस में होता है B2, बेल के अंदर। वेजिटेबल सोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में, पालक के अंदर। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B3 दैट इज निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। हम बात करें इसकी, अगर मैं डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं, डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो विटामिन B3 हमें कितना चाहिए, 19 मिलीग्राम पर डे। 19 मिलीग्राम पर डे हमें क्या चाहिए, विटामिन B3 चाहिए, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें, नंबर 1 प्लेग्रा, नर्वस ब्रेकडाउन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ब्रेकडाउन आ जाएगा उसमें। स्टमक और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हमें होने लग जाएंगे अगर B3 की कमी है। तो अगर फ्रूट रिसोर्स की बात करें, सबसे ज्यादा होता है लीची के अंदर, पालक के अंदर, सबसे ज्यादा होता है वेजिटेबल के अंदर, ठीक है। तो पालक, एमरैंथस लीव्स, इनके अंदर तो B3 ज्यादा होगा, और लीची के अंदर भी क्या होगा, B3 ज्यादा होगा, दैट इज निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट इज विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन। ओके, सो पायरिडॉक्सिन की बात करें, विटामिन B6 की बात करते हैं। सो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1.3 मिलीग्राम पर डे। 1.3 मिलीग्राम पर डे इज अ डोज ऑफ विटामिन B6 पर डे, हमें जो डेली रिक्वायरमेंट चाहिए। डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें, हमारी बॉडी में एनर्जी कम रहेगी, हमारा ब्रेन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और होमोसिस्टिन, सिस्ट हमारे बॉडी के अंदर सिस्ट बनने लग जाएंगे, तो होमोसिस्टिन हमारी बॉडी में हाई लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये विटामिन B6 के एक्सीलेंट सोर्सेज की बात करें, जहां से हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में B6 मिल सकता है, तो वो क्या है, समर स्कैश, बेल पेपर, टर्निप ग्रीन, शिताके मशरूम एंड स्पिनच। एक मशरूम की टाइप है शिताके मशरूम, और स्पिनच मतलब पालक। इन सभी से हमें क्या मिलता है, विटामिन B6, और ये एक्सीलेंट सोर्स हैं किसके, विटामिन B6, किसके, विटामिन B6 के। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, इधर लिखना है फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ विटामिन, फर्स्ट कॉलम में लिखोगे नेम ऑफ विटामिन, विटामिन के नेम लिखो। देन ऊपर से उसके कॉलम में लिखो डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट लिखो हर किसी की। देन उसके सिम्टम्स लिखो उस टेबल पे, ठीक है। देन उसके सोर्सेज लिखो। एक टेबल बना लो, इसकी टेबल बना लोगे तो इजी हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट इज विटामिन B12, विटामिन B12, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोब्लामीन, क्या बोलते हैं, साइनोकोब्लामीन। ओके, सो डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है 2.4 माइक्रोग्राम, 2.4 माइक्रोग्राम हमें पर डे का चाहिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमें परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। परनीशियस एनीमिया का मतलब हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाएगा या बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, अगर B12 की हमारी बॉडी में कमी होगी, ठीक है। विटामिन B12 इज प्रोवाइडिंग बाय एनिमल फूड, एनिमल फूड से हमें B12 मिलता है, इट इज नॉट फाउंड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट। सो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वेजिटेबल और फ्रूट में नहीं मिलता, ओनली एनिमल फूड में मिलेगा, दैट इज विटामिन B12।
क्लियर है? ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम बोलते हैं कॉल्सी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी के लिए इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिकेट्स की। अगर विटामिन डी की कम हो गई तो पिजन चेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल छोटी सी चेस्ट हो जाएगी, आगे से उभरी हुई चेस्ट हो जाएगी। देखो कैसी चेस्ट हो जाएगी। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो नॉर्मली चेस्ट हमारी ऐसे होती है ना। नॉर्मली जो रिब्स होती हैं हमारी ऐसे होती हैं, ऐसे चौड़ी सी, है ना, ऐसे ऐसे केस बनता है। एक ऐसी कुछ हमारी चेस्ट होती है, ये रिब्स हो गए। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो ये पिजन चेस्ट की जैसी होती है। पिजन चेस्ट कैसी होती है? ऐसी। पिजन चेस्ट होती है ऐसी, सिकुड़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, सिकुड़ जाएगी तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या जरूरी है? विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरी है। अडल्ट के अंदर ओस्टोमेलकेशिया हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है उसके अंदर? विटा, विटामिन डी की कमी हो गई कल तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, सो इसका नेचुरल रिसोर्स की बात करें, डेट इज विटामिन डी। हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है, बट इसको सिंथेसाइज होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। सो विटामिन डी सिंथेसाइज बाय बॉडी थ्रू सनलाइट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। विटामिन इज टोकोफिरोल। विटामिन इज टोकोफिरोल। इसके डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये हो गया 5.0 मिलीग्राम पर डे। अगर मैं आपसे पूछूं विटामिन ई क्या है, ऑयल डिजोल्व है या फैट डिजोल्वर है या फिर वाटर डिजोल्विंग है, तो इट इज अ फैट डिजोल्वर। पानी में नहीं मिलता है, ये फैट में मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन। अगर किसी पर्सन के अंदर स्टेरिलाइज आ रहा है, वो स्टेराइल हो गया है, फर्टाइल नहीं है, सो उसको विटामिन ई की सलाह दी जाती है। अगर विटामिन ई उसे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें? एंटी स्टेरिलिटी, उसकी फर्टाइल वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी किडनी डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा लीवर नेक्रोस होना, गलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन ई किस में मिलता है? स्वीट कॉर्न के अंदर। ओके, सो रिच सोर्स कौन सा हो गया विटामिन ई का? डेट इज स्वीट कॉर्न। नेक्स्ट विटामिन के है, कैल्शियम है, पोटेशियम सोडियम फोलिक एसिड है, फाइबर है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।